इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स एक स्टोरेज लोकेशन को कहते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं और इनको हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हम आम एग्जाम्पल से वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से बचपन के अंदर हम एक बॉक्स के अंदर अपने सारे टॉयज़ रख देते थे और उस बॉक्स को हम एक नाम दे देते थे टॉय बॉक्स, इसी तरह से आप इस टॉय बॉक्स को एक वेरिएबल समझ सकते हैं और इसके अंदर जो टॉयज़ हैं उसको आप वैल्यूज़ के तौर पर ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो हमारा जो सिस्टम है उसकी मेमोरी के अंदर एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाती है। और जब हम उस वेरिएबल को कोई नेम देते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाती है और उस वेरिएबल को हम फिर बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक एज के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। जैसे ही हमने एज के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया तो हमारी सिस्टम की मेमोरी के अंदर एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गई और जैसे ही हमने उसको कोई वैल्यू दी तो वो वैल्यू उस बॉक्स के अंदर उस मेमोरी लोकेशन के अंदर सेव हो गई। अब जब भी हम एज को कहीं यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर तो इसका मतलब होगा 32, क्योंकि एज की वैल्यू है 32। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर कोटलिन की प्रैक्टिस के लिए आपको कोटलिन का जो मेन सिंटैक्स है, फन मेन यानी कि मेन जो फंक्शन है, आपको वो लिखना पड़ेगा पहले। हमारी जितनी भी कोटलिन की प्रोग्रामिंग है वो इस मेन फंक्शन के अंदर ही हो गई। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है var के नाम से। इस वेरिएबल को मैं कोई ना कोई नाम दूंगा। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर मैं अपने वेरिएबल को नाम दूंगा एज का और इसको वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू का साइन यूज करते हैं और इसको मैं वैल्यू देता हूं 32। ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया एज के नाम से। अब हम इसको आउटपुट में चेक करते हैं कि क्या हमारी आउटपुट के अंदर 32 लिखा आता है या नहीं। आउटपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो होता है println। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है कोटलिन के अंदर। इसके अंदर से मैं एज के वेरिएबल को पास करवा देता हूँ। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर हमें 32 नज़र आ रहा है। होप्स हो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि वेरिएबल किसे कहते हैं और वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जा सकता है। वेरिएबल जो है वो इंटीजर डाटा टाइप का भी हो सकता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप का भी हो सकता है, या उसकी डाटा टाइप डिफरेंट भी हो सकती है। डाटा टाइप्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।